ये मत देखो कि मैं अपने घर में एक मंदिर बनाऊं, बल्कि आज से ये तफ्तीश कीजिए कि मैं अपने घर को कैसे मंदिर बनाऊं। एक परिवार में 5 संतानें थी। 4 संतानों की शादी हो गई, लेकिन घर में आपसी कलह बरकरार। आज अगर खाना भी बनाना है तो सोमवार को नंबर 1 वाली बहू खाना बनाएगी, मंगलवार को नंबर 2 वाली बहू खाना बनाएगी, बुधवार को नंबर 3 वाली खाना बनाएगी, गुरुवार को नंबर 4 वाली खाना बनाएंगी, गुरुवार को शुक्रवार को सासू माँ खाना बनाएगी, और इस तरह से क्रम चलता रहता था। अगर एक की बारी होती, दूसरी को अगर बुखार भी आ जाता तब भी हाथ नहीं लगाते। मैं क्यों हाथ लगाऊं, आज तेरी बारी है, मैं क्यों हाथ डालूं। घर का वातावरण बड़ा बोझिल था। 5वीं संतान, 5वें बेटे की शादी होनी थी, और उसकी शादी एक पढ़ी लिखी MA पास लड़की से उसकी शादी हुई। 5वीं बहू की शादी हुई, और जब बहू अपने पियर से रवाना होने लगी, अर्थात अपने माँ और पापा के घर से जब बिटिया रवाना होने लगी, तब मम्मी और पापा ने अपनी बिटिया को गले लगाते हुए सजल आंखों से जीवन को जीने के पाठ पढ़ाए, और कहा कि बेटा आज के बाद ये मत समझना कि हम तेरे मम्मी पापा, बल्कि आज के बाद यही समझना कि जिस ससुराल में तू जा रही है वहां तेरे सासू और ससुर नहीं, बल्कि वही आज के बाद तेरे मम्मी और पापा रहेंगे। मम्मी और पापा ने अपनी बिटिया को समझाया कि बेटा आज के बाद तेरा केवल एक ही धर्म होगा, सास ससुर पद पंकज पूजा, या सम नारी धर्म नहीं दूजा। सास ससुर, सब बोलो तो, सास ससुर पद पंकज पूजा। दोबारा बोलिए, सास ससुर पद पंकज पूजा, या सम नारी धर्म नहीं दूजा, या सम नारी धर्म नहीं दूजा। बेटा आज के बाद जिस घर में तू जा रही है, आज के बाद वही तुम्हारे मम्मी और पापा होंगे। हमने तो केवल अमानत को अपने घर में संभाल कर रखा था, हमने आज कन्यादान कर दिया, आज के बाद वही तुम्हारा घर होगा। तुझे उसी घर के लिए जीना है, उसी घर के लिए मरना है, और उसी घर के सुख को अपना सुख समझना है। बेटा वहां जाओ तो ध्यान रखना, अपने स्वार्थ के लिए कभी मत जीना, अपने स्वार्थ के लिए मत जीना, क्योंकि स्वार्थ के लिए जीने वाले बहुएं घर की केवल बहुएं होती है, लेकिन पूरे परिवार के लिए जीने वाली बहुएं घर की गृह लक्ष्मी बन जाया करती। बेटा आज के बाद तेरी सभी बड़ी जेठानियां हैं, उनको बड़ी दीदी के समान समझना, उनके बच्चों को वैसे ही उनका लालन पालन और प्यार देना जैसे कि तुम अपने भविष्य में बच्चों को देने वाली बनोगी। बेटा आज के बाद अपने पति के सुख दुख को अपना सुख दुख समझना, और अगर तुम्हें अपना सुख दुख बांटना हो तो समाज के साथ नहीं, दुनिया के साथ नहीं, आज के बाद तुम अपना सुख दुख केवल अपने पति के साथ बांटेगी। मम्मी और पापा ने अपनी बिटिया को जितनी अच्छी नसीहतें, जितनी अच्छी शिक्षाएं दे सकते थे दी, बेटी को सजल आंखों के साथ रवाना किया। शायद ये तो जिनके घर में बेटी है वे भली भांति जानते हैं कि घर से जब बेटी रवाना होती है तो हमारे कलेजे पर कैसी आन बन पड़ती है। ये तो जिनके बेटी होती है वे ही भली भांति जानते हैं, और जिनके बेटी नहीं होती, मेरे मम्मी पापा मुझसे कहा करते थे कि बेटा, एक बेटा होने के बाद एक बेटी की चाहत थी, एक बेटा होने के बाद एक बेटी की चाहत थी, पर बेटी के चक्कर में तुम फिर सारे बेटे ही बेटे पैदा होते चले गए। 5 बेटे पैदा हो गए, पर बेटी एक ना हो पाई। कोई हमसे पूछे कि किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में बहन का क्या मूल्य होता है, घर में बेटी का क्या मूल्य होता है, हम आपको बताएंगे कि इंसान के जीवन में अगर एक बहन नहीं है, उसका हाथ जिंदगी भर केवल घड़ी बांधता रहेगा। हाथ में राखी अगर बंधवानी है तो बहन होना जरूरी है। अगर हाथ में राखी बंधवानी है तो हर व्यक्ति के घर में एक बहन, एक बेटी होनी जरूरी है।
घर में अगर बेटी हो तभी तो आदमी को समझ आएगी कि मेरे घर में जो बहू आई है वो बहू नहीं बल्कि बेटी है। और जिसके घर में बेटी पैदा ना हुई उसको यही लगेगा कि मेरे घर में बहू 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 आई है। बेटी के जाने का क्या दर्द होता है और घर में बहू के आने का क्या सुख होता है, ये वही व्यक्ति जानता है जिसके घर में कन्याओं ने जन्म लिया है। जिसके घर में कन्याओं ने जन्म लिया है, जब बेटा होता है तब भगवान कहते हैं, जब किसी के घर में बेटा पैदा होता है तो भगवान जब ऊपर से बेटा और बेटी को रवाना करता है तो बेटे को रवाना होने से पहले कहता है, जा बेटा जा, उस घर में जा बेटा और अपने माँ बाप की मदद करना। लेकिन जब बेटी को धरती पर भेजते हैं भगवान, तो भगवान बेटी से कहते हैं, बेटी जा, धरती पर जा। बेटा भेजा था माँ बाप की मदद करने के लिए, पर बेटी तू धरती पर जा, तेरे माँ बाप की मदद मैं करूंगा, तेरे माँ बाप की मदद मैं करूंगा। जिनके घर में बेटी होती है उस घर की जवाबदारी स्वयं भगवान ले लिया करते हैं, पर जिनके घर में बेटे होते हैं उनकी जवाबदारी केवल माँ बाप को ही निभानी पड़ती है। बेटी जिसके घर में भी आती है किस्मत अपने साथ लेकर आती है। आपकी किस्मत अगर कमजोर है, आपकी किस्मत अगर कमजोर है तो मैं कहूंगा अपनी किस्मत का रोना मत रो, अपने घर में एक बेटी को जन्म दो, क्योंकि भगवान एक्स्ट्रा किस्मत लिख करके भेजा है बेटी के नाम। और अगर आपको लगता है आपके घर में बेटी पैदा नहीं हुई तो मैं कहूंगा आपके घर में आने वाली बहू को आप अपनी बेटी मान लीजिए, आपकी किस्मत सवाई हो जाएगी, भाग्य सुधर जाएंगे, ग्रह गोचर अनुकूल हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति अपने घर में अपनी बहू को अपनी बेटी बनाकर रखते हैं, हाँ अगर बहू बनाकर रखेंगे तो झगड़ते रहेंगे कि पल्लू ऊपर रखा कि नीचे लटका दिया। बेटी बनाकर रखेंगे तो बहू के जन्मदिन पर आपको जींस ले जाकर उसको गिफ्ट देंगे। अगर बेटी बनाकर रखेंगे तो बेटी का भी दिल वहां पर बस जाएगा और सास ससुर का दिल भी बस जाएगा। बेटी बनाकर देखो तो सही बहू को, अरे बहू को बेटी बनाकर देखो तो सही। आज तक खाने में केवल छाछ आती रही, कल से दही की लस्सी ना आ जाए तो मुझसे कहना। पिता ने, माता ने अपने घर से रवाना कर दिया था बेटी को, और बेटी चली आई थी ससुराल में। और जैसे ही सुबह 5 बजे अचानक आंख खुली तो खुलते ही मम्मी पापा की नसीहतें याद आ गई कि मम्मी पापा ने रवाना होने से पहले मुझे क्या कहा था कि आज के बाद उस घर को ही अपना घर मानना, आज के बाद वहां के सास ससुर को ही अपने मम्मी पापा समझना। आज तक जो काम मैं अपने पीहर में करती रही, आज के बाद वही काम मैं ससुराल में करूंगी। और शायद पीहर में भले ही मम्मी पापा ने मुझे कुछ काम करने से मना किया होगा, पर यहाँ आकर मैं असली बेटी होने का हक यहाँ पर अदा करूंगी। सुबह सुबह 5 बजे ही उठ करके नहाई धोई और 5:30 बजे रसोई घर में चली आई। आकर के सीधा उसने बर्तन साफ किए, पोहा छौंका, बर्तन के खटकने की आवाज आई, पोहा छौंका। सोचा आज नई बहू हूं, नई बहू घर में आई है तो आज सब लोगों को हलवा बनाकर खिलाऊंगी। उसने झट से आटा सेकना शुरू किया। घी में आटा सेके तो घर में क्या पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल जाया करती है, पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल जाया करती है। सासू माँ सोई थी, सबके घर में 7 बजे जगने की आदत, सबके घर में 7 बजे जगने की आदत सासू माँ के नाक में लगा। उसने यूं किया, ओह क्या बात है आज हलवा। तभी बर्तन की खटखट की आवाज आई, और जैसे ही बर्तन की खटखट की आवाज आई सासू जगी। क्या बात है, रसोई घर में कोई चूहा घुस गया, बिल्ली घुस गई, हो क्या गया, रसोई घर में खटखट की आवाज क्यों आ रही है। बस सासू माँ झट से उठकर आई, जगकर आई, देखा बहू काम कर रही है, नई बहू काम कर रही है। अरे कल जिसकी शादी होकर के आई, आज वो सुबह 5:30-6 बजे ही रसोई घर में घुस गई। बहू को काम करते हुए देखा, सासू माँ का माथा ठनका। सासू माँ ने बहू का हाथ पकड़ा, बाहर निकाला और कहा, ए बहू, नई बहू, अरे ये तो क्या कर रही है, अरे ये तो कर क्या रही है। अरे गांव वालों को अगर पता चल गया नई बहू को सुबह सुबह ही रसोई घर में जोत दिया, हम नाक भी दिखाने के काबिल न रहेंगे। बेटा बाहर निकल, बाहर निकल। बेटा
क्यों हम पर ये पाप चढ़ा रही है बेटा, क्यों हम पर ये पाप चढ़ा रही है कि नई बहू आज घर में आई और आते ही घर में काम करने पर लग गई। बहू बाहर चली आई, आंगन में माता जी से कहा, मम्मी जी आप अगर मुझे काम करने का मना करते हैं तो मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया था कि सास ससुर पद पंकज पूजा, या सम नारी धर्म नहीं दूजा। सास ससुर की इज्जत करना ये ईश्वर की इज्जत करना है। सास ससुर की इज्जत करना ईश्वर की इज्जत करने के समान है। और अगर मैं आपकी बात को अगर टाल देती हूं तो मुझे ईश्वर की आज्ञाओं को टालने का पाप लगेगा। मम्मी जी आप अगर मुझे मना करती हैं तो मैं काम नहीं करूंगी, पर प्लीज आपने मुझे इतनी हल्की बात कह दी मम्मी जी कि क्यों मैं आप पर पाप चढ़ाती हूं। मम्मी जी मैंने ऐसा कोई हल्का काम नहीं किया जिसके कारण आपको पाप लगे, जिसके कारण आपको पाप लगे। मम्मी जी मैंने ऐसा कोई हल्का काम नहीं किया। हल्का नहीं किया तो क्या किया? कल शादी होकर आई है और तू सुबह सुबह नहा धो करके आ गई खाना नाश्ता बनाने के लिए। बहू ने कहा, मम्मी जी आप मना करेंगे, मैं नहीं करूंगी मम्मी जी, पर मुझे केवल एक बात समझा दीजिए, मुझे केवल एक बात समझा दीजिए कि भूखों को खाना खिलाना पुण्य की बात है या पाप की बात है। भूखों को खाना खिलाना पुण्य की बात है या पाप की बात है? क्या जवाब देंगे भाई साहब आप लोग सारे? जोर से बोलिए। पुण्य की बात है। सासू माँ ने भी यही जवाब दिया कि बेटा भूखों को खाना खिलाना तो पुण्य की बात है। बहू ने कहा, नई बहू ने कहा, मम्मी जी अभी घर के सारे सदस्य जग करके आएंगे, अभी घर के सारे सदस्य जग करके आएंगे, सबको भूख लगी होगी, आते ही सभी ब्रश करेंगे और चाय नाश्ता सबको जरूरत पड़ेगी। तो मैंने सोचा लोग जग करके आए उससे पहले मैं सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर तैयार कर दूं। मम्मी जी मैं केवल आपसे इतना पूछना चाहती हूं कि भूखों को खाना खिलाना पुण्य की बात है या पाप की बात? मम्मी जी ने कहा, बेटा भूखों को खाना खिलाना तो पुण्य की ही बात है। बहू ने कहा, बस मम्मी जी सब लोग अभी जग कर आएंगे, सब लोगों को नाश्ता मिलेगा, ये पुण्य की ही बात होगी। सासू माँ ने कहा, अरे बहू तू इतनी समझदार है रे। अरे मैं तो अब तक यही समझती थी कि दूसरा कोई व्यक्ति भूखा हो, दूसरा कोई पराया गैर आदमी भूखा हो, उसको खाना खिलाना ही पुण्य की बात है। पर बहू तूने तो आज मेरी आंख खोल दी और आज मुझे समझा दिया कि घर के लोग भी अगर भूखे हों तो उनको खाना खिलाना भी पुण्य की ही बात है। घर के लोग भी अगर भूखे हों तो उनको खाना खिलाना भी पुण्य की बात है। सासू माँ ने कहा, बेटा बेटा आज से तू अकेली नहीं बनाएगी, मैं भी तेरे साथ खाना बनाऊंगी। क्योंकि अब तक मैं समझती थी कि एक बहू का काम, दूसरी बहू का काम, तीसरी बहू का काम, पर आज मुझे समझ में आ गया कि भूखों को खाना खिलाना पुण्य की बात है। फिर चाहे वो भूखे गैर हो या घर के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना खिलाना पुण्य की बात है, चाहे अपनों को खिलाया चाहे गैरों को खिलाया, खाना खिलाना पुण्य की बात है। सासू माँ भी रसोई घर में चली गई, सासू माँ भी रसोई घर में चली गई। पक्की बात है नई बहू को हलवा बनाना इतना अच्छा नहीं आता था, पर सासू माँ 66 इयर्स की अनुभव था हलवा कैसे टेस्टी बनता है। शानदार हलवा बन गया और शानदार जब सब लोग नाश्ता करने के लिए आए, बोले वाह तो पोहा भी, हलवा भी, सिका हुआ पापड़ भी। बोले पूछा किसने बनाया? बड़ी बहू कहती है, नहीं मैंने तो नहीं बनाया। दूसरी कहती है, नहीं आज मेरा नंबर नहीं था, मैंने नहीं बनाया। तीसरी ने कहा मैंने नहीं बनाया। चौथी ने कहा नंबर तो मेरा था, पर मैं नीचे आई 8 बजे, तब तक तो सारा नाश्ता बना हुआ था। पूछा आखिर किसने बनाया? ससुर जी ने पूछा आखिर नाश्ता किसने बनाया? तो सासू माँ ने कहा नई बहू ने आज का नाश्ता बनाया, नई बहू ने आज का नाश्ता बनाया। ससुर की आंखें फट गई कि 8 बजे तक नाश्ता नई बहू ने तैयार कर दिया। नई बहू को अपने करीब बुलाया, माथे पर हाथ रखकर कहा, चिरंजीवी रहो बहू रानी, चिरंजीवी रहो बिटिया, चिरंजीवी रहो। और
आज तो आनंद कुछ अलग था, क्योंकि आज सास बहू एक हो गए थे। आज सास बहू के बीच में प्रेम हो गया था। और आज तो खाना बनाने में भी नई बहू भी लगी, चौथी का नंबर था, उसको तो लगना ही था। सासू माँ भी साथ में लगी। पर सासू माँ को जब काम करते देखा, नई बहू को काम करते देखा, तो बाकी तीन को भी शर्म आई और उनको भी रसोई घर में घुसना पड़ा। आज शाम को घर में जब सब लोगों ने देखा कि आज घर की सारी बहुओं ने मिलकर खाना बनाया, तो उस खाने को खाते समय सब लोगों को दिवाली का आनंद आया। आज सब लोगों को खाना खाते वक्त दिवाली का आनंद आया। आज तो ससुर जी भी सो रहे थे, सोते सोते भी भगवान ऐसी बहू सबको देना जिसने आते ही हमारे पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध दिया। भगवान ऐसी बहू सबको देना। सासू माँ रात को सोई हुई थी, पर सोने से पहले जब देखा कि नई बहू आई है, मम्मी जी से पूछ रही है, मम्मी जी पाँव दबा दूं, और पाँव दबाने बैठ गई। मम्मी जी को पता ही नहीं चला कब नींद लग गई। बहू ने देखा सासू माँ को, मम्मी जी को नींद आ गई है, वो अपने कमरे में चली गई। पर सुबह रोज़ तो मम्मी जी 7 बजे जगती थी, पर आज सुबह 4:30 बजे आँख खुल गई। क्या आप बताएंगे आँख खुलते उन्होंने क्या कहा होगा? उन्होंने यही कहा, भगवान ऐसी बहू सबको दे, भगवान ऐसी बहू सबको दे। सासू माँ दुआ कर रही है, दिल से दुआ कर रही है, और इतने में ही देखा कि दरवाजा भी आज तो खुल गया है, दरवाजा भी खुल गया है। सोचा आज क्या बात है, सुबह सुबह 5 बजे दरवाजा खुल गया। 5 बजे ही दरवाजा खुल गया तो देख रही है कि बहू अपने माथे पर 2 घड़े पानी के लिए हुए घर में आ रही है। बोले अरे यार ये हो क्या गया, अब तक तो बात घर की घर में थी, रसोई घर में थी, और ये बिल्कुल सड़क पर ही उतर आई, बिल्कुल सड़क पर चली गई, पनघट पर, कुएं पर पानी भरने के लिए। सासू माँ दौड़ी चली आई और आते ही पूछा, बहू बहू कहाँ गई थी? बोले मम्मी जी पानी लेने गई थी कुएं पर। मम्मी जी मैं कुएं पर पानी लेने गई थी। अरे और भी कोई मिला क्या तुझे? हाँ 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 मम्मी जी, बहुत सारे बहनें मिली थी वहां पर, बहुत सारे लोग मिले थे, वो भी पानी भरने के लिए वहां पर आए हुए थे। मैंने भी पानी भरा और सब लोगों ने मेरी मदद भी की, क्योंकि मैं नई बहू हूं ना, तो सब लोगों ने मुझे पानी भर के दे दिया और मैं माथे पर लेकर आ गई। सासू माँ ने माथा ठनका, अरे नई बहू ये तूने क्या किया? कल आई और आज पनघट पर, आज कुएं पर चली गई पानी भरने के लिए। बोले क्यों मम्मी जी क्या हो गया? अरे छोरी क्यों मारे माथे पाप चढ़ावे तू? ए छोरी क्यों मारे माथे पाप चढ़ावे? बोले मम्मी जी मैंने पाप का काम कौन सा कर लिया? बोले पाप नहीं तो क्या है ये? बोले मम्मी जी एक बात बताइए, लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए लेकर जाते हैं, लोग तीर्थ यात्रा करने लेके जाते हैं, हरिद्वार लेकर जाते हैं, करवाते क्या हैं? गंगा स्नान। मम्मी जी मैंने सोचा घर के सारे सदस्य जगकर आएंगे, सुबह उठते ही उनको स्नान करने के लिए चाहिएगा, तो मैंने सोचा कि सबको गंगा स्नान करवा दूं, सबको गंगा स्नान करवा दूं, इसलिए जाकर के कुएं और नदी का पानी मैं खुद लेकर के आ गई। सासू माँ ने कहा, अरे छोरी तो क्या तू नहाने को भी गंगा स्नान समझती है? नहाने को भी क्या तू गंगा स्नान समझती है? बोले हाँ मम्मी जी, मेरे गुरुजी चंदा प्रभु जी ने मुझे समझा रखा है कि जिस भाव से आदमी स्नान करता है वही भाव का फल उसे प्राप्त हुआ करता है। तो इसलिए जब भी मैं नहाती हूँ तो मैं ये नहीं समझती कि मैं बाथरूम में नहाती हूँ, बल्कि मैं जब भी नहाती हूँ तो यही समझती हूँ कि मैं हरिद्वार जी में, गंगा जी में डुबकी लगा करके अपने आप को निर्मल और पवित्र कर रही हूँ। तीसरे दिन बहू ने झाड़ू उठाया, घर में झाड़ू पोंछे लगाने के लिए तैयार हो गई, सारे घर का झाड़ू पोंछा लगाकर रेडी रेड कर दिया। 6 बजे घर के सारे सदस्य जगकर आए तो बोले देखिए क्या क्या बात है, आज तो घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, झाड़ू पोंछा लगा हुआ, सारे सामान सुव्यवस्थित। आज तो ससुर जी भी चौंक करके जगकर बोले, बेटा जी ये पूरा घर बड़ा ही चकाचक दिख रहा है, झाड़ू पोंछे लग गए क्या भाई? आज इतनी जल्दी आ गई सुबह सुबह? वो रामू की मम्मी क्या इतनी सुबह आ गई झाड़ू लगाने के लिए? सासू माँ ने कहा, रामू की मम्मी नहीं, नई बहू आई है, उसने ये सारे झाड़ू पोंछे लगाए हैं। और आज तो ससुर जी ने भी कह दिया, बेटा क्यों पाप चढ़ाती है हम लोगों पर? नई बहू आई है, तुम्हारे मम्मी पापा को पता चलेगा कि नई बहू से इतना इतना काम कराते हैं। अरे हमारे घर में तो आज तक
हमारे घर में तो आज तक बहुओं ने कभी झाड़ू लगाया ही नहीं। हमारे घर में बहुओं के हाथ से झाड़ू लगाने की परंपरा ही नहीं है। न तेरी मम्मी ने लगाया, न तेरे मम्मी की इन सारी बहुओं ने लगाया। मेरे घर में बेटा झाड़ू लगाने की परंपरा, बहुओं से, बेटियों से झाड़ू लगाने की परंपरा नहीं है। पाप मत चढ़ा बेटा, पाप मत चढ़ा। उसने कहा पापा अगर आप मना करते हैं मैं फिर नहीं करूंगी, पर पापा जी मुझे एक बात बता दीजिए, पापा जी मुझे केवल एक बात बता दीजिए कि मंदिर में झाड़ू लगाना पुण्य की बात है या पाप की बात? मंदिर में झाड़ू लगाना पुण्य की बात है या पाप की बात? ससुर जी ने कहा कि बेटा मंदिर में तो झाड़ू लगाना निश्चित तौर पर पुण्य की बात है, मंदिर में तो झाड़ू लगाना निश्चित तौर पर पुण्य की बात है। बहू ने कहा, नई बहू ने कहा कि पापा जी मुझे तो अब तक यही संस्कार मेरे गुरु ने दिए हैं, और संस्कार ये दिए हैं कि तू अपने घर को ही अपना मंदिर समझना, और यही समझकर मैंने यहां पर झाड़ू और पोंछे लगाए हैं। जिस घर में भी घर को घर नहीं बल्कि अपना मंदिर मानकर जिस घर का सम्मान किया जाएगा, अपने घर को मंदिर मानकर जिस घर की इज्जत की जाएगी, वहां पर घर घर नहीं रहेगा, वो हर घर मंदिर बनेगा। अब तो आप तो मंदिर बनाते हैं एक मोहल्ले में, एक समाज के द्वारा, और हम मंदिर बनाते हैं घर घर में मंदिर है, हजारों हजार मंदिर है, हर इंसान हमारे लिए एक मंदिर है। हम ये नहीं देखते। कोई कहता है साहब हमारे घर में वहाँ पर मंदिर बना रहे हैं, एक आड़ा बना रहे हैं, आप आकर के प्रतिष्ठा करवा दीजिए। भाई तुम चाहते हो आ जाएंगे, प्रतिष्ठा करवा देंगे, मूर्ति की स्थापना करवा देंगे, पर मूर्ति स्थापित करते ही कह देते हैं भैया ध्यान रखना, मंदिर भले ही बना लो, घर में मंदिर बने ही बना लो, पर मंदिर की पूजा करते करते रोज यही दुआ करना मेरा पूरा घर मंदिर बने, मेरा पूरा घर मंदिर बने, और इस घर में रहने वाला हर सदस्य मेरे लिए देवता के समान हो, इस घर का हर सदस्य मेरे लिए देवदूत के समान हो। आखिर हम अपने बड़े भाई की इज्जत क्यों नहीं करेंगे कि जिसकी गोद में हम सब लोग पल करके बड़े हुए? आखिर हम अपनी उस छोटी बहन और बड़ी बहन की इज्जत क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अनेक अनेक लोग ऐसे हैं जिनको उनकी बड़ी बहनों ने पाल पोस कर बड़ा किया है। हम में से कई भाइयों की बैठकों को हमारी बड़ी बहनों ने धो पोंछ कर साफ किया है। हम अपनी उन बड़ी बहनों की इज्जत क्यों नहीं करेंगे? अरे माँ बाप तो बहुत ऊंचा स्थान है, माँ बाप तो बहुत ऊंचा स्थान है। क्या हम अपनी बड़ी बहन और बड़े भाई से भी क्या हम मुखातिब नहीं होंगे? क्या हमें उनके साथ भी संवाद करते हुए सोचना पड़ेगा?